वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में दूसरे दिन शाम 5 बजे तक चला सर्वे का काम। मस्जिद परिसर में केंद्रीय गुंबद का हुआ सर्वे। एएसआई टीम ने फोटोग्राफी और मैपिंग भी की। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में तीसरे दिन जारी रहेगा एएसआई सर्वे का काम। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक होगा सर्वे। मुस्लिम पक्ष भी रहेगा मौजूद। शनिवार को हुए ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष के 5 सदस्य मौजूद रहे। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी सर्वे के विरोध में याचिका। कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर बयान जारी। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे का फैसला हैरानी भरा। ये एक नया विवाद को जन्म देगा। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। कहा, जिन मंदिरों को आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया उनके मामले कोर्ट में जा रहे हैं। तथ्य और सत्य पर कोर्ट करेगा फैसला। मेरठ की जामा मस्जिद में शहर काजी शफीकुर रहमान का भड़काऊ भाषण। कहा, मस्जिद की तरफ उंगली उठी तो उंगली तोड़ देंगे। भड़काऊ भाषण के बाद खुफिया विभाग अलर्ट हुआ। हरियाणा के नूह में इंटरनेट सेवाएं 8 अगस्त तक रहेंगी बंद। पहले नूह में 5 अगस्त तक इंटरनेट हुआ था बंद। स्थिति को देखते हुए 8 अगस्त तक बंद रहेगा इंटरनेट। हरियाणा के नूह में जारी है बुलडोजर की कार्रवाई। 7 जगहों पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। सड़क पर बनी 45 दुकानें ढहाई गई। हिंसा में शामिल लोगों की बताई जा रही हैं ये दुकानें। हरियाणा के नूह में हिंसा वाली जगह पर पहुंची हरियाणा एसटीएफ। नलहड़ मंदिर से एसटीएफ को मिले गोलियों के छर्रे। मंदिर के पास पहाड़ियों की भी जांच होगी। नूह में हिंसा के बाद हालात नहीं हुए सामान्य। बाजार अभी भी बंद। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां, अर्धसैनिक बल नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा। नूह हिंसा पर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल का बयान। कहा, लगातार स्थिति का लिया जा रहा है जायजा। जांच और कानून व्यवस्था पर रखी जा रही है सख्ती। 145 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। नूह के तावड़ू के सोहना मार्ग पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे को चिन्हित कर ढहाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी। कार्रवाई से लोगों में हड़कंप। नूह हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन का बयान। इसी सावन में पूरी की जाएगी ब्रजमंडल यात्रा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, हरियाणा की इंटेलिजेंस फेल। नूह में बुलडोजर कार्रवाई पर इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट। कहा, एक तरफा मुस्लिम युवाओं की हो रही है गिरफ्तारी। गरीब मुसलमानों के घर पर चल रहा है बुलडोजर। भाजपा मुसलमानों का दमन कर रही है। नूह हिंसा पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमला। कहा, सरकार प्रदेश को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं तो सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं। सरकार प्रदेश में अमन शांति कायम करे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नूह हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आरोपी नेता ही क्यों न हो। गहलोत सरकार से कार्रवाई में सहयोग की अपील की। नूह के फिरोजपुर जिरका में 2 समुदायों के लोगों ने भाईचारे की कसम खाई। शांति स्थापित करने के लिए हिंदू मुस्लिम समाज मिलकर करेंगे काम। कहा, हिंसा से भाईचारे में पैदा होती है खटास। हरियाणा के नूह में किसान यूनियन और सीटू यूनियन से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने इलाके का दौरा किया। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध भी जताया। हरियाणा के नूह में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई का सपा सांसद एसटी हसन ने विरोध किया। कहा, दोषियों को पकड़ें। मकान दुकान गरीबों की झोपड़ियां दोषी नहीं। ऐसा जुल्म न करे सरकार। प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। सुबह 11 बजे पीएम ऑनलाइन अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत करेंगे। कमलनाथ के गढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का भव्य आयोजन। मंच पर कमलनाथ नकुलनाथ ने उतारी बाबा की आरती। कमलनाथ ने बाबा को बताया आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। हालात को संभालने में ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूटे। छिंदवाड़ा पहुंचते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने गर्मजोशी से नारे लगाए। कल तक है बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में चल रहे बाबा के दरबार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले, हम संतों का सम्मान दिल से करते हैं और कांग्रेस वाले वोटों के लिए करते हैं। छिंदवाड़ा में सजे बाबा के दरबार के बीच कमलनाथ का दावा। कहा, वो हनुमान के पुराने भक्त हैं। सिमारिया गांव में बना रखी है कई फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा। दिल्ली में आज हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जताई मौसम बदलने की संभावना। उत्तराखंड के रामनगर में बारिश की वजह से उफान पर धनगढ़ी नाला। नाले को पार करते समय फंसी यात्रियों से भरी बस जेसीबी की मदद से यात्रियों को निकाला गया।
हादसे के समय बस में सवार थे 35 मुसाफिर। बस के बरसाती नाले में बहते हुए मची यात्रियों में चीख पुकार। धनगढ़ी नाले में बरसात के मौसम में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में व्यास नदी में बह गया युवक। पतली कुहल में व्यास नदी के बहाव में बहा युवक। कबाड़ इकट्ठा कर रहा था लड़का। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 104.53 मीटर पर पहुंचा। नदी के किनारे के गांव में जारी हुआ अलर्ट। यूपी के बांदा में भी लगातार बढ़ रहा है केन और यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने जिले की बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया। नदी के किनारे बसे गांव में जारी किया गया अलर्ट। भारी बारिश की वजह से चीला मार्ग पर बहने लगा पानी। लोगों से की जा रही उफनती नदी को पार न करने की अपील। चीला मार्ग से होकर ऋषिकेश जाते हैं लोग। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके के कई गांवों में बाढ़ आई। गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा। पानी के तेज बहाव के बीच होकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हादसे में लापता लोगों की संख्या बढ़कर हुई 23। अभी तक महज 3 लोगों के शव हुए बरामद। लापता 20 लोगों की तलाश जारी। मंदाकिनी नदी में आज भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता लोगों के लिए तलाश। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जारी रखेंगे सर्च ऑपरेशन। गौरीकुंड में आपदा का शिकार हुए लोगों ने बताई आप बीती। पलक झपकते ही मंदाकिनी नदी में समाई दुकानें। घटना में उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले 2 लोग भी घायल। यूरोपीय देश स्लोवेनिया में दिखा बाढ़ का विकराल रूप। पानी के प्रहार से बह गया पुल। शहरी इलाकों में हाहाकार। स्लोवेनिया में बाढ़ से 3 लोगों की मौत भी हुई। जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते शहरों से टूटा ग्रामीण इलाकों का संपर्क। भारी बारिश के बाद ऑस्ट्रिया में भी बाढ़ से हाहाकार करीब 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। जलमग्न हुई सड़कें। जरूरी सामान की सप्लाई पर भी पड़ा असर। मध्य प्रदेश के रीवा में उफान पर बह रही नदियां। नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहर और बकिया बैराज के 13 गेट खोले गए। नदी से लगते इलाकों में अलर्ट जारी। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। उपद्रवियों ने की 3 लोगों की हत्या। मृतकों में पिता पुत्र भी शामिल। गोली लगने से 3 अन्य लोग भी जख्मी। हत्या के विरोध में गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। उखा तंपक में भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले किया। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इम्फाल के दोनों जिलों में कर्फ्यू में ढील का समय घटाया गया। आज सुबह 5 से 10:30 बजे तक लगा रहेगा कर्फ्यू। पहले सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक थी कर्फ्यू में ढील। राजौरी जिले के खवास इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। आतंकी की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम मुठभेड़ में शहीद सैनिक के परिवार से मिले पुलिस अधिकारी। आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे 3 जवान। शहीद सैनिकों के परिवार में मातम का माहौल। कानपुर आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेशी हुई। जाजमऊ स्थित महिला का घर जलाने के मामले में गवाहों के साथ विधायक से सवाल जवाब। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार। आगरा कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। टोरेंट अधिकारी से मारपीट मामले में कोर्ट का फैसला। कठेरिया को ही सजा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बयान। कहा जिस तरीके से राहुल गांधी के मामले में भाजपा ने दिखाई थी तत्परता, कठेरिया के मामले में उसी तरीके से एक्शन ले बीजेपी। कठेरिया को हुई सजा को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन का बयान। बोले जनप्रतिनिधि कानून में होना चाहिए बदलाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में करेंगे संबोधित। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने अब तक तय की 2/3 दूरी। मिशन के लिए अगले 18 दिन बहुत अहम। चांद के ऑर्बिट में पहुंचते ही चंद्रयान 3 ने भेजा पहला संदेश। इस संदेश में कहा कि चांद का गुरुत्वाकर्षण हो रहा है महसूस। इसरो सेंटर की तरफ से दी गई जानकारी। बिल्कुल ठीक काम कर रहा है चंद्रयान 3। आज रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच फिर से ऑर्बिट बदलेगा चंद्रयान 3। 23 अगस्त को हो सकती है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में 4 मंजिला इमारत झुकी। इमारत में रह रहे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। रास्ते पर की गई बैरिकेडिंग। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर हुए हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई 7। सभी लोग नेपाल के रहने वाले थे। झारखंड के गिरिडीह बस हादसे में 3 लोगों की मौत। रांची से गिरिडीह जा रही थी बस। हादसे के समय बस में सवार थे 30 यात्री। 3 यात्रियों की हालत गंभीर।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में किसान ने खेत में लगाए सीसीटीवी। टमाटर चोरी होने के डर से खेत में लगवाए कैमरे। सीसीटीवी के लिए खर्च किए 22,000 रुपए। मध्य प्रदेश के धार में चलती बाइक में लगी आग। बाइक में आग लगी युवक ने सिगरेट सुलगाई। बाइक पर बैठकर नौटंकी करता रहा युवक। स्वतंत्रता दिवस को लेकर श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा रैली। कार्यक्रम की थीम रही मेरी माटी मेरा देश। तिरंगा रैली में छात्राएं भी हुई शामिल। उत्तर प्रदेश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के घर में घुसी कार। हादसे के समय कार में सवार था एक युवक को लगी काफी चोटें। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिला मोर्टार का शेल। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। शेल को डिफ्यूज किया गया। केरल के कोझिकोड में 3 दिवसीय मालाबार नदी महोत्सव शुरू। अंतर्राष्ट्रीय काइकिंग प्रतियोगिता की भी शुरुआत हुई। महोत्सव में देश भर से खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। बाराबंकी में बीमारी युवती को नहीं मिली एम्बुलेंस। बीमार लड़की को ठेले से अस्पताल लेकर घर पहुंचे परिजन। सीएमओ बोले परिजनों ने किया एम्बुलेंस लेने से इनकार। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने मारी एक शख्स को टक्कर। टक्कर के बाद कार में फंसी बाइक। कार सवारों ने करीब 10 किलोमीटर तक बाइक को घसीटा। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। जयपुर एक्सप्रेस गोलीकांड के आरोपी चेतन सिंह की पत्नी से पूछताछ। बयान को लिखित तौर पर दर्ज किया जाएगा। बार बार बयान बदल रहा है चेतन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने लूट की कोशिश के आरोपी को गिरफ्तार किया। ज्वेलरी शॉप में 2 महिलाओं के साथ की थी लूट की कोशिश। आरोपी की पहचान जम्मू कश्मीर के रियाज अहमद के रूप में हुई। मेरठ में शरारती तत्वों ने की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। मदरसे के गेट पर बांधा पीला कपड़ा। भजनों पर थिरकते हुए वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान गई अंजू के खिलाफ उसके पति ने दर्ज कराई एफआईआर। शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर धोखा देने, पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देने का आरोप। ओडिशा के फुलबानी में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ की और कई दस्तावेज जला दिए। आगजनी में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर उतरा लोगों का गुस्सा। भीड़ से जान बचाकर भागते नजर आए पुलिसकर्मियों को पीटने का आरोप। दिल्ली में फर्जी इनकम टैक्स की टीम का खुलासा। कारोबारी के घर में घुसे थे 8 लोग। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकियों की तलाश में जुटी पुलिस। भारत वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच आज भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे गुयाना में शुरू होगा मुकाबला। भारत हार चुका है एक मैच। फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचे अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल। रिट्रीट सेरेमनी देखने पहुंचे सैलानियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में 5.8 तीव्रता का भूकंप। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली NCR तक हिली धरती।